बरसग़ीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स। मुल्क भर से मर्द व खातीन अकीदतमंदों का आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर और कवाली का एहतमाम। मुरादें पूरी कराने के लिए दुआएं। मज़ार को रंग बिरंगी झंडियों से मज़ीन कर दिया गया। महकमा औकाफ की जानिब से तिब्बी कैंप भी कायम। 3 रोज़ा उर्स के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर महफिल समा, महफिल नात और महफिल मिलाद बराए खातीन का इनेकाद होगा। रात में चिरागा किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गवर्नर सिंध की अब्दुल्ला शाह गाजी और फातिमा जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। कामरान खान टिसोरी ने अकीदतमंदों में तहाइफ और कपड़े तकसीम किए। गवर्नर सिंध ने मादरे मिलत के मज़ार पर मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। दीन हक के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करने वाले वली कामिल हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नस्ब 5वीं पश्त में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। इल्म हदीस के माहिर सिंध में 12 बरस तक इस्लाम की तबलीग में मशगूल रहे। आपके इखलाक़े करीमाना से सैकड़ों लोग मुशर्रफ़े बे इस्लाम हुए। आपकी शहादत 151 हिजरी में हुई। क्लिफ्टन में आपका मज़ार पुर अनवार अपनी बरकतें लुटा रहा है। ज़ायरीन आते हैं, दिली सुकून और मुरादें पाते हैं। बहुत अच्छा मज़ा करते हैं हम। गाजी साहब के साथ मोहब्बत के लिए आता हूँ। जो बंदा आते मुसलमान भाई हो, इंशाल्लाह उसका मुश्किल ख़त्म होते हैं। आप अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप का मामला वैसा ही है जैसे सैयदना इमाम हुसैन का है। हर साल सरकार की ओर से जो है बड़े शान शौकत से मनाया जाता है बेटा। कहीं ज़्यादा ही उसमें जो है अकीदतमंद जो है इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। अपनी अकीदत और एहतराम से यहाँ आते हैं और अपनी झोलियाँ भर के यहाँ से जाते हैं। मुर्शिद का फैज़ अपना ले जाते हैं। कराची में मानसून का पहला स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। FB एरिया, अजीज़ाबाद, नाज़िमाबाद, मेमूनाबाद, DHA में बारिश। अख्तर कॉलोनी, कोरंगी, लांडी और सदर में भी बादल बरसे। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की नवीद सुना दी। बारिश का सिलसिला 11 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। कराची में 24 घंटों में किस इलाके में कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश DHA फेज 2 में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ऑल्ड एयरपोर्ट पर 13.2 मिलीमीटर। जिना टर्मिनल में 22.2 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन ममार में 7.5 मिलीमीटर। फरंगी में 4.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची के शहरियों के लिए मैं ये उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। मज़ीद बसेस जो हैं वो कल कराची में उसकी फ़्लीट पहुंच रही है। जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो वापस रोडों पे नज़र आएंगी आपको। और मज़ीद चार्जर्स भी मंगवाए हैं ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक किया जाए। कल से इलेक्ट्रिक बसेस कराची की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा मजीद बसें कल बंदरगाह पहुंच जाएंगी। इसी माह के आखिर में दूसरी फ्लीट भी आ जाएगी। नए चार्जेस भी मंगवा लिए हैं। इलेक्ट्रिक बसों का प्लांट कराची में लगेगा। धाबेजी इकनॉमिक जोन का आगाज 15 जुलाई से करने का ऐलान। कहते हैं सरमायाकारी में इजाफा होगा। 8-10 बरस तक टैक्स नहीं देना होगा। सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से सरमायाकारों को मदऊ किया जाएगा। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लाइन्स एरिया, सदर सिटी, रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6-6 घंटे तक बिजली गायब। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। लोड शेडिंग में कमी करने का मुतालबा। कराची में बिजली की बंदिश संजीदा मसला है। शर्जील मेमन कहते हैं बिजली की मद में सिंध के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है कि इलेक्ट्रिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर रही है। अवाम के इलेक्ट्रिक से बहुत बेजार है।
वज़ीर आला ने दूध और गंदम की कीमतें कम करने का सख्ती से हुक्म दिया है। मुस्तफ़ा कमाल हेडलाइन में आने के लिए बयान देते हैं। वाज़े किया कि किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं, पीपल्स पार्टी की MQM के साथ मुफाहमत है। आइंदा आम इंतखाबात में भी मुफाहमती पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला। गवर्नर सिंध ने भी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। कामरान टिसोरी कहते हैं, वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर से के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने पर बात हुई। मेरा काम बहसीयत आइनी सरबराह वफाक को अवामी मसाइल से आगाह रखना है। दूध की कीमतों पर कमिश्नर कराची से बात करने की यकीन दहानी। $25,000 कमा रहा है, उसका बिल $30,000 रुपये आ रहा है। मैंने कई दफ़ा कहा है अरबाब इख्तियार को कि कई का जो लाइसेंस है इसको रिन्यूअल ना किया जाए। दूध वाले हजरात हैं, गवाले या नागोरीज़ हैं, ये मनमाने रेटों के ऊपर जो है वो दूध बेच रहे हैं। मैं इस पर बिल्कुल कमिश्नर कराची को हिदायत कर रहा हूँ मीडिया के थ्रू भी, और अभी मैं जाके उनसे बात भी करूँगा कि इसको फिलफोर ठीक होना चाहिए। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत मामूल। गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजमाबाद, मलीक, फरंगी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। से सदरन हुकाम दावों तक महदूद। सारिफीन को गैस फराहम करने में नाकाम। शहर कायद में आटे की कीमत में इजाफा। एक हफ्ते में मुख्तलिफ इकसाम का आटा 10 रुपये किलो महंगा हो गया। 2.5 नंबर फी किलो आटा 150 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। फाइन और चक्की आटा 160 रुपये किलो तक दस्तयाब। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। दुकानदारों का कहना है कि गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। कराची में सस्ती LPG का हसूल ख्वाब बन गया। LPG की सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना हो सका। शहर में LPG की 220 रुपये तक फरोख्त जारी। दुकानदारों ने जिम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करार दे दिया। कहा, हमें महंगी LPG मिल रही है, सस्ती कैसे बेचें। रिक्शा ड्राइवर्स का हुकूमत से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला टेस्ट दूसरे रोज भी जारी रहा। डॉक्टर आमिर इकबाल कहते हैं कि 2 घंटे के दौरान 4 सेशन में टेस्ट लिए जा रहे हैं। बारिश की सूरत में प्लान B तैयार कर रखा था। टेस्ट का दूसरा मरहला 19 से 21 अगस्त तक होगा। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये पौधा इस ग्राउंड में नहीं बल्कि मेरे घर के अंदर लगा है, और जो फील मैं अपने घर के अंदर करता हूँ, आज 500 दरख्त हैं, कल 5000 और फिर 5 लाख। कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची और सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के दरख्त लगाओ मुहिम। गवर्नर सिंध ने पौधा लगाकर ग्रीन कराची मुहिम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कामरान खान टिसोरी का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली में दरख्त खास अहमियत रखते हैं। हमारा मंसूबा बिलियन ट्री नहीं, लेकिन शहर की खूबसूरती के लिए हजारों दरख्त लगाएंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओधू ने पौधा लगाकर ग्रीन कराची मुहिम में हिस्सा लिया और दुआ की। बोले, दरख्त लगाओ मुहिम से मौसमियाती तब्दीली में असर पड़ेगा। कराची कैंट स्टेशन के अंदर मौजूद गाड़ियों का मुसाफिरों से डबल किराया वसूली का इंकशाफ। मुसाफिर तवील सफर और थकन से बच्चों के लिए डबल किराया देने पर मजबूर। ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जायद किराया वसूल कर रहे हैं।